जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी की, तो आप लोगों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम जीके के टोटल 15 प्रश्न करने वाले हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना है और पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि इन जीके के 15 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है वो है सबसे गहरा सागर कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो सबसे गहरा महासागर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपको अच्छे से याद रखना है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं भारत, चीन, नेपाल, भूटान। तो माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ बिल्कुल आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। हमने जीके की अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर जाएंगे और प्ले लिस्ट के ऑप्शंस में जाएंगे तो आप लोगों को जीके की सारी क्लासें देखने को मिलती रहेंगी वहां पर, और आप लोग उन क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। जितने भी लोग जीडी या फिर ट्रेडमैन या फिर डब्ल्यूएमपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो पूछे जाते हैं वो जीके के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीएस के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से अपनी 30 नंबर की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे और सारे प्रश्न मैं करा रहा हूँ, अगर वो सारे प्रश्न आप लोग याद करते चलोगे तो आप सभी लोग अपने पूरे में से पूरा स्कोर जरूर करके आओगे पेपर में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो आईसीसी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने वर्ष में किया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। तो आप लोगों को बताना है आईसीसी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने वर्ष में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको 4 वर्ष अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो उसके जो ऑप्शंस हैं टोक्यो, नई दिल्ली, बीजिंग, जकार्ता। तो आप लोगों को बताना है जो 1951 में प्रथम एशियाई खेल हुए थे वो कहाँ पर हुए थे। तो इसका राइट जवाब आपको नई दिल्ली अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1892, 1896, 1854, 1842। तो प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में किया गया था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खेलों में पिच की लंबाई कितनी होती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 23 गज, 28 गज, 22 गज, 21 गज। तो जितने भी लोग मैच खेलते होंगे तो उन लोगों को इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा। तो इसका राइट आंसर 22 गज होता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है फॉलो ऑन का संबंध किससे है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। तो फॉलो ऑन का जो संबंध है इसका राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से है। फॉलो ऑन का संबंध फुटबॉल से आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 4 साल, 2 साल, 5 साल, 3 साल। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो ऑप्शन नंबर ए 4 साल का होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 9 वो है चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो चिन्ना स्वामी अगर हम क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो राइट आंसर ये बेंगलुरु में स्थित है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो उसके जो ऑप्शंस हैं के सुंदरम, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथन, SP सेन वर्मा। तो आप लोगों को बताना है भारत के प्रथम
चुनाव आयुक्त कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रथम अगर हम चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय। तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको अच्छे से याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है सबसे बड़ी जिसकी विधानसभा है वो राज्य कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आर्मी अग्निवीर, जीडी ट्रेडमैन और WMP तीनों ट्रेडों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं प्रश्न करा रहा हूँ, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद करते चलें। तो आप लोगों को संडे वाली क्लास में जितने भी मैं प्रश्न कराता हूं उन प्रश्नों का रिवीजन संडे वाली क्लास में आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना रिवीजन भी करते रहें, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, लंदन, डबलिन, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। अगर हम आयरलैंड की राजधानी की बात करें तो आप लोगों को डबलिन अच्छे तरीके से याद रखना है। आयरलैंड की जो राजधानी है वो डबलिन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, सरोजनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थीं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। सरोजनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थीं? इसका राइट जवाब आपको उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न रहने वाला है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद जरूर कर लेना है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 5 सितंबर, 12 जनवरी, 14 नवंबर, 5 जून। तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 16 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है ना। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो है मेहर चंद्र महाजन, हीरा JK कानिया, पतंजलि शास्त्री, सुधीर रंजन दास। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है और आप लोगों का इन GK के 15 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।